हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमारे ख़ास स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारा जो आज का स्टैटिस्टिक्स में लेक्चर है वो है परमुटेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था काउंटिंग टेक्निक्स और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं परमुटेशन। परमुटेशन क्या चीज़ है और उसको कैसे हम आइडिया करेंगे कि ये सवाल परमुटेशन का है, इस क्लास के अंदर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो टाइम को जो है ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बता रहा है क्या चीज़ परमुटेशन। 5 ऑब्जेक्ट्स से ए बी सी डी ई टेकन 3 एट अ टाइम। ठीक है, आपको कितने बता रहा है? 5 ऑब्जेक्ट्स बता रहा है और उनको किस तरह से करना है? 3 एट अ टाइम लेना है, 3 एक साथ लेना है। तो हमारे पास परमुटेशन का फार्मूला होता है। फार्मूला हम क्या यूज़ करते हैं? वो ये यूज़ करते हैं NPR। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, तो हम समझ लेते पहले कि ये n किस चीज़ को शो करा रहा है और r किस चीज़ को शो करा रहा है। तो n यूज़ शो करा रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास कितने दिए हैं यहाँ पे? 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मिल गए। फिर उसके बाद r जो शो करा रहा है वो कर रहा है नंबर ऑफ आइटम अरेंज एट अ टाइम। तो नंबर ऑफ आइटम कितने अरेंज करने हैं हमने? 3। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज़ें मिल गई हैं। तो फार्मूले के हिसाब से हम पुट करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? NPR। ठीक है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? बल्कि फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैं जो है यहाँ पे डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ। तो n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 5। ठीक है, और हमने अरेंज कितने करने हैं? 3। ठीक है, p हमारा परमुटेशन को शो करा रहा है, राइट। तो n फैक्टोरियल का मतलब आ गया आपके पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, 5 मैंने ऑब्जेक्ट आ गए और r जो है वो जो 3 हमने अरेंज करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 में से माइनस 3 करें तो हमारे पास क्या बचेगा? 2। ठीक है, अब समझने वाली चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम इस 5 को इतना मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से कि ये 5 2 तक पहुँचे। ठीक है, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। समझ आ रही बात? मैं कहाँ तक गया? यहाँ से माइनस करने के बाद मेरे पास निकला था आंसर 2। तो अब हम कहाँ तक जाएंगे? 2 तक जाएंगे, यानी 5 4 3 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। 5 4 से 20, 23 से 60 एंड 62 से 120। तो ये आएगा 120 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 60 वेज। क्लियर हो गई बात? ये परमुटेशन का हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 प्लेयर्स हॉकी टीम कैन प्ले इन एनी ऑफ द 5 फॉरवर्ड लाइन पोजीशंस, हाउ मैनी वेज कैन दीज पोजीशन फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको परमुटेशन का नहीं बता रहा है। अब आप ये कैसे क्वेश्चन समझेंगे कि भाई ये परमुटेशन से करना है? देखें, अव्वल तो ये काउंटिंग टेक्निक से भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हमने इसको परमुटेशन से करना है। तो इसकी हमारे पास क्या क्लियर पोजीशन है? सबसे पहले हम जब भी आपको वो पोजीशन बताएगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को पोजीशन में बताएगा तो आप आइडिया कर लें कि परमुटेशन का, या फिर किसी को कहेगा कि इसको ऑर्डर फॉर्म में कर दें। जैसे हमारे पास होते हैं ना कि अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो हमारे पास क्या है? ऑर्डर फॉर्म में, बिल्कुल सीरीज़ में है, तो अरेंज हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम कहीं भी कोई चीज़ अरेंज कर रहे हों, ऑर्डर फॉर्म में दे रहे हों या पोजीशन को शो करा रहे हो, तो हमारे पास वो क्वेश्चन किसका होगा? परमुटेशन का होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या चीज़ ढूंढनी है? इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढने, और क्या चीज़ ढूंढनी है? हमने इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं? टोटल प्लेयर कितने हैं? 7 ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, अरेंज कितने करने? अरेंज का ये बताएगा कैन एनी ऑफ 5 फॉरवर्ड लाइन। कहाँ पे कितने करने? फॉरवर्ड लाइन में कितने करने?
5, तो यहाँ पे कितने करने, अरेंज करने। टोटल नंबर आपको मिल गया 7 और ऑब्जेक्ट आपको और आपको जो है अरेंज करने कितने, 5, तो ये हो जाएगा 7p5। वही तरीका, n की जगह मैंने 7 रखा, p को परमुटेशन से ज़ाहिर किया और 5 जो है मेरे पास जितना अरेंज करना है। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। ओके, 7 माइनस 5 के तो कितना बचा, 2। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब हमने 7 को कहाँ तक ले जाना है, 3 तक नहीं, 2 तक ले जाना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो भी यहाँ से माइनस होके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से जितनी भी अरेंजमेंट माइनस होगी वहाँ तक हम जाएंगे। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 और 2। ठीक, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 7 से 6 से 6 5 4 3, तो इसका आ गया आपके पास 5040। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो जब 5040 को डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 2520 वेज। ठीक है, 2520 वेज से हम जो है वो इसको कर सकते हैं अरेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। आप